सो hey guys, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है थर्ड क्वेश्चन के लिए जो आया था कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आईएससी 2021 के लिए। तो क्वेश्चन था कि हमें एक मैट्रिक्स जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका डायमेंशन 2 से ज़्यादा होगा लेकिन 8 से कम होगा, और उसको पहले प्रिंट करना होगा और उसका बाउंड्री एलिमेंट्स का सम प्रिंट करना होगा। फिर कोई भी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग मेथड यूज़ करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद सॉर्टेड मैट्रिक्स को प्रिंट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका भी बाउंड्री एलिमेंट के सम प्रिंट करना पड़ेगा। तो देखते हैं मेरा कोड। तो ये है मेरा कोड। आप इस वीडियो को पॉज करके कोड को लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया है जहाँ पे चेक करता है कि यूज़र 2 से कम या 8 से ज़्यादा कोई वैल्यू दे रहा है कि नहीं। अगर यूज़र दे रहा है तो ये लूप रन करेगा और यूज़र को दोबारा अपनी वैल्यू देने के लिए बोलेगा। और यहाँ पे मैंने एरे को डिक्लेयर किया है, और फिर यहाँ पे एक एक नोड यानी एक एक एरे की एलिमेंट के लिए मैंने यूज़र से इनपुट लिया है यहाँ पे। और मैंने बाउंड्री एलिमेंट्स की साम भी यहाँ पे ढूंढ निकाला है। तो देखिए, बाउंड्री एलिमेंट कब होगा, जब आई का वैल्यू मतलब जब रो का वैल्यू 0 से शुरू होगा और 0 होगा, और कलम का वैल्यू भी 0 होगा, और उसके साथ ए माइनस वन मतलब अगर वो 3/3 का मैट्रिक्स हो तो 3 - 1 मतलब जब 2 हो रो का वैल्यू और कॉलम का वैल्यू भी 2 हो, तब वो भी बाउंड्री एलिमेंट के अंदर ही आएगा। तो मैंने कंडीशन दिया है कि अगर आई इक्वल्स टू 0 जो यहाँ पे रो रिप्रेजेंट करता है, और j इक्वल्स टू 0 जो कॉलम रिप्रेजेंट करता है, और i इक्वल्स टू a-1 जहाँ पे ये a है उसका डायमेंशन। सिमिलरली j इक्वल्स टू a-1, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और फिर मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट किया, उसका बाउंड्री एलिमेंट्स को भी प्रिंट किया, सम बाउंड्री एलिमेंट्स का सम, और फिर मैंने उसका वैल्यू 0 कर दिया और स्टैंडर्ड मेथड्स यूज़ किया। और देखिए, यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए। मैंने 2 काउंटर वेरिएबल लिया जो मतलब ये डी यूज़ मैंने किया रो के लिए, ई यूज़ किया कॉलम के लिए, और एक एक करके ये भी लूप में इंक्रीज करता है। यहाँ पे जब ये डिक्रीज करता है ये कंट्रोल वेरिएबल्स, तो ये एक एक करके इंक्रीज करता है। और फिर मैंने नया वाला मैट्रिक्स प्रिंट किया, उसका बाउंड्री एलिमेंट्स भी प्रिंट किया, और मैंने कोड को छोटा करने के लिए तो मैंने क्या किया, जब मैंने प्रिंट कर रहा था इस मैट्रिक्स को, तो मैंने तभी उसके अंदर इस सेम लॉजिक यूज़ करके, ये वाला सेम लॉजिक यूज़ करके मैंने फिर से बाउंड्री एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, और उसका सम को मैंने प्रिंट कर दिया। और मैंने ये सब एक सिंगल मेथड में किया, एक स्टैटिक मेथड। सो मैंने पब्लिक
स्टैटिक वॉइड में जो मेन मेथड है उसको डिक्लेयर करके मैंने बस इस मेथड को बुला लिया और यही है मेरा प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं काम करती है कि नहीं। तो पहले हम देखते हैं 3 देते हैं। तो देखिए मुझे पूछ रहा है कि नोट एक एक का क्या वैल्यू है। तो मैं दूंगा 13, तो उसके बाद 6, 15, -4, 2, 35, 12, 10, 19। तो देखिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बाउंड्री एलिमेंट्स जो भी था वो ही रह गया। तो आप देख सकते हैं ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके वो बाउंड्री एलिमेंट्स के सम कर रहा है। तो मैं दिखा देता हूँ कि सम क्या आ रहा है एक्चुअली। मैं कैलकुलेटर में एक बार ऐड कर लेता हूँ। तो 106 देख सकते हैं। और अब मैं वो व्हाइल वाला लूप कैसे यूज़ हो रहा है मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए ज़रा। तो मैंने ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल मेथड में सॉल्व किया है। तो मैंने देखा कि बहुत लोग बूलियन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेथड्स बना रहा है और उनको कॉल कर रहा है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए, तो एक जब दिया तो मुझे बार बार बोल रहा है कि इनपुट 2 से 8 के अंदर ही होना चाहिए। तो देख सकते हैं 3, 1, 4, 0। तो प्रोग्राम बहुत अच्छे से ही रन करिए। तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत इजी होगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए तो आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share this video and subscribe to my channel if you like my content। तो कल मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।